औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 नवंबर 2021 की इस खूबसूरत सुबह को पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कराची से मैं आपसे मुखातिब हूँ और तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स को मेरा अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। और मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर हाजिर हुआ हूँ, स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट क्लासेस की स्टडीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, और वो अगर सेकेंड ईयर में भी हैं तो आप सब मेरी इन बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि मैं उम्मीद करूँगा कि ये मैसेज जो मैं आज आपको दे रहा हूँ आप इसको अपने दिल के कानों से सुनेंगे और इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मेरे बेटे, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने जिस सफ़र का आगाज़ किया है यह आपसे काफ़ी ज़िम्मेदारी मांग रहा है, काफ़ी पेशेंस, काफ़ी टाइम मैनेजमेंट मांग रहा है। तो यकीनन आप तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, अपने अपने कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई एम, कोई ड्रीम सेट कर चुके होंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखें, गोल सेटिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अपना एक गोल सेट करेंगे कि आप यहाँ पर इंटरमीडिएट क्लासेस में क्यों आए हैं, क्या पर्पज़ है आपका फ्यूचर में, और जब एक एम, एक टारगेट आपके माइंड में होगा तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ इस जर्नी में आपको आएंगी आप उसको कोप कर लेंगे, क्योंकि आपकी नज़रें अपने टारगेट पे होंगी। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आपको इस पूरे सेशन में टाइम को मैनेज करना होगा, कि आपको अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम देना होगा, कि इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन टुवर्ड्स स्टडीज़, कि वो प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आपने अब तक अपनी मैट्रिक क्लासेस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं लिए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरमीडिएट में ये नहीं कर सकते, आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो यही मैसेज यहाँ लिखा हुआ है कि अ ग्रेट फ्यूचर डजेंट रिक्वायर अ ग्रेट पास्ट। और यहाँ से आपका सफ़र आगाज़ हो रहा है। आप इन 2 सालों में जो एकेडमिक ईयर के आपके हैं, दे आर वेरी वेरी प्रीशियस। दे कैन चेंज योर लाइफ, दे कैन चेंज योर कैरियर, दे कैन चेंज योर थॉट्स। अगर आप अपने आप पे सब्र रखते हुए, अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए आप एफर्ट करेंगे, अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे, ऑप्टिमिस्ट नेचर रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपने जो एम सोचे हैं, आप जो ड्रीम बनाकर आए हैं, आप उस मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। चलते हैं आगे। तो जैसा कि मेरे बेटे, मैंने आपको कहा कि इस जर्नी की शुरुआत में ही आपको अपना एम सेट करना होगा कि आप क्या बनने जा रहे हैं, आपने अपने फ्यूचर प्लान्स क्या किए हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यकीनन आप डॉक्टर्स की तरफ सोच रहे होंगे, एमकेड या फिर फार्मेसी की तरफ सोच रहे होंगे। तो मैं ये बार बार आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने एम को हाई रखना है। बिकॉज देखें, ये जो ड्रीम्स हैं यही आपको जो है जगाएंगे नींद से। वो नींद जो हर इंसान को प्यारी होती है और कभी भी इंसान उसको चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन आप अगर अपने लिए एक बेस्ट मोटिवेशन सेट करना चाहते हैं तो वो गोल सेटिंग है। यानी कि आपको अपने आप का गोल सेट करना होगा कि आपको इंटरमीडिएट क्लासेस में वो कौन सी चीज़ है जो मजबूर करेगी कि आप पढ़ें। देखें, इंटरेस्ट, ये टीचर जो भी आपको अब यहाँ मिलेंगे उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो आप में इंटरेस्ट क्रिएट करें कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं वो आप क्यों करें, मतलब उसका बेनिफिट क्या है, उसका पर्पस क्या है। आप अगर कोई स्टेप उठा रहे हैं तो योर माइंड शुड बी क्लियर। बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आपको ये अप्रोच होनी चाहिए, एक कन्फाइंड एफर्ट चाहिए टुवर्ड्स अ टारगेट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक अपना कोई एम या गोल सेट नहीं करा है तो यू हैव टू सेट द गोल। अदरवाइज मेरे बेटे, आपकी सुबह होती रहेगी,
ऐसी शाम हो जाएगी और ऐसी रात हो जाएगी, दिन गुजरते रहेंगे और आप एग्ज़ाम्स के करीब होते चले जाएंगे। और वक्त सबसे कीमती है जो आपने ज़ाया नहीं करना है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको यही सजेशन दूंगा कि जो आज का मेरा लेक्चर है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपके इस पूरे सेशन पे पड़ सकता है अगर आप इसको सीरियस लेंगे, इन तमाम अल्फाज को समझेंगे कि सर क्या गाइड करना चाह रहे हैं हमारे को, कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, ऑनेस्ट होना होगा, किताबों की रिस्पेक्ट, असातिज़ा की रिस्पेक्ट करनी होगी, टाइम पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना होगा, और गोल सेटिंग इज़ वेरी क्रूशल। मैं कहता रहता हूँ कि अगर आप गोल नहीं सेट करेंगे तो वो आपको जगाएगा नहीं। एक्चुअली हमें जागना है और फाइट करनी है इस अनट्रस्टेबल वर्ल्ड के अंदर। आपको अपना इमेज खुद क्रिएट करना है। चलते हैं आगे। मेरे बेटे, आपको वक्त देना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पर वक्त देना पड़ेगा। अब तक अगर आपने मैट्रिक जो जितनी भी पढ़ाई करी उसको प्रॉपर अंदाज से नहीं करा है, तो ये जो आपका स्टेज है कॉलेज लाइफ का, यहाँ पर एक एक दिन आपके लिए गोल्ड है। आप उसको टाइम दें प्रॉपरली अपनी स्टडीज़ को। और आप देखें, टाइम को भी आपको मैनेज करना होगा कि आप एक टाइम में एक ही काम अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का एरा है कि मोबाइल फ़ोन या फिर आपके पास और इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उस वक्त आप जो है अपनी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे रखें। आपको देखें, अगर 24 आवर्स दिन में हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे ऐसे क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें आपको भरपूर तरीके से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि आप उसमें अपने जो जो भी आपके रोज़ाना के टेस्ट के टारगेट्स हैं उनको आप पूरा करें। और मैं नहीं समझता कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस एरा में आप इस वक्त रह रहे हैं 2021, ये परफेक्ट टाइम है। टेक्नोलॉजी आपकी एक्सेस में है और आप कम वक्त में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपकी सोच अच्छी हो। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा और अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर रखिए, प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को रिपीट करें। जो चीज़ें भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, आपको उनको दोहराना होगा। घर पर आकर आपको उसको वक्त देना होगा। जितनी बार आप उसको रिपीट करेंगे वो उतना आपके लिए बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और यकीनन जिस फ्यूचर की आपने यहाँ पे ड्रीम की है वो बहुत दूर है, लेकिन उसकी बिगनिंग आज से ही हो रही है। तो इस बात को समझें कि आपने अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बेटे इस पूरे सेशन में आपके लिए होंगे आपके टेस्ट, यानी जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएं आप उनको घर आके प्रैक्टिस करें, उनको टाइम दें और फिर जाके उसका टेस्ट दें। जब उन टॉपिक्स का, उन मैथ्स के क्वेश्चंस का या उन जिस सब्जेक्ट को भी आप अचीव करना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को जब तक आप टेस्ट में नहीं लिखेंगे आपकी मिस्टेक्स सामने नहीं आएंगी। और असल जो टारगेट है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो जब भी अच्छे होंगे जब हम अपने इन डेली जो रूटीन टेस्ट हैं इनको अच्छा देंगे। यानी अगर आपको एक बड़े टारगेट को अचीव करना है तो आपको स्मॉल टारगेट सेट करने पड़ेंगे। और स्मॉल टारगेट बेटा यही है कि आप दिन ब दिन जो आपको पढ़ाया जाए, चाहे वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा हो, आपको उसको टेस्ट में डिलीवर करना होगा और वो टेस्ट को असेस किया जाए और फिर आपको उनकी मिस्टेक्स बताई जाएं। ये टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है। और जैसे जैसे ये वक्त के साथ साथ आप अपनी मिस्टेक्स को देखते जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को बार बार दोहराइए। जब वो गलतियां आपको टीचर दिखाएं तो आपने उनको याद रखना है, नेवर रिपीट देम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पूरे सेशन में चीज़ रहेगी वो है आपके टेस्ट। अगर आप टेस्ट देने से घबराते हैं, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं, तो फिर मंजिल बहुत दूर हो जाएगी मेरे बेटे। बहुत ज़रूरी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम तो देखें, आपका एक पेपर होगा एक दिन का, वो आप दे देंगे और उसको अच्छा करने के लिए आपको इस पूरे सेशन में जान मारनी होगी। देखिए, वो टेस्ट जब तक कोई आपको चेक नहीं करेगा, आपकी मिस्टेक्स आपको नहीं बताएगा, आप खुद से कैसे अपने आप को जज कर लेंगे। तो मैं टेस्ट की अहमियत का बार बार आपको रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि आप इस पूरे साल में टेस्ट पे बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए। चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा, आपको यहाँ पर इस सेशन में अपनी प्रैक्टिस पे टाइम देना होगा।
जो सवाल कराए जाएं आपको आपके कॉलेजेस के अंदर, आपको उनको घर आके रिपीट करना होगा। अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखें। सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी नेसेसरी, कि आप कंट्रोल रखेंगे अपनी माइंड पर, अपने थिंकिंग पर, अपनी बॉडी पर, तो इंशाल्लाह ताला कन्फाइंड एफर्ट आप कर पाएंगे। और देखें, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप जो शुरुआत करें उसको कंप्लीट करें, यानी कि योर सक्सेस डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू कंप्लीट द थिंग्स। यानी कि आप जो भी चीज़ स्टार्ट करें उस दिन के अंदर, या जो टारगेट आप बना के रखें, जब तक वो टारगेट आपका कंप्लीट ना हो जाए आप लगे रहें और उसको कंप्लीट करें। और जो भी चॉइसेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्योंकि आपकी चॉइसेस हैं, नाउ यू हैव टू स्टैंड फॉर डैट, कि आप उन पर स्टिल रहें और उनके लिए वर्कआउट करें। याद रहे बेटे, ये सेशन इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। कि आप जिस मैट्रिक के बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहाँ पर सिलेबस आसान था, यहाँ पर इंटरमीडिएट के अंदर सिलेबस मुश्किल है, और फिर आप टीन एज के अंदर भी हैं। आप जिस एज को गुजार रहे हैं इसमें सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इफ़ यू एम बिग, इफ़ यू ड्रीम बिग, देन यू हैव टू कंट्रोल योर ऑल एक्टिविटीज़, और एक कन्फाइंड एफर्ट रखें जो आपके टारगेट की जानिब आपको गामजन रखे। और डू योर बेस्ट एंड कीप ट्राइंग, यानी कि आपको अपना परफेक्ट देना है। कोई टेस्ट आपको मिलता है उस दिन का, आप कोशिश करें और आप अपना परफेक्ट दीजिए। उसके बाद जब वो टेस्ट सही नहीं होता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पिछले जो आपको पेज पे दिखाया कि टेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप टेस्ट ख़राब होता है कोई बात नहीं, आपको 10 क्वेश्चन मिले मैथ्स में, आपने उसमें से 6 कर दिए, 4 गलत हो गए, कोई बात नहीं, मगर वो 6 जो सही हो गए वो आपकी कन्फाइंड एफर्ट थी। अब नेक्स्ट टाइम जब टॉपिक का टेस्ट होगा तो आप वो जो बाकी 4 क्वेश्चन हैं उनको भी हिट करें। तो यही बात आ रही है कि कीप ट्राइंग, यानी आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है, आपको पेसिमिस्ट व्यू नहीं रखना है, आप पॉजिटिव रहिए और बिलीव करें कि वर्क हार्ड इन द साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइस। बिल्कुल ही सेंटेंस करेक्ट है कि आप खामोशी के साथ अपने आप से एहतसाब अपना करते जाइए, और जब तक वो सवाल आपको नहीं आता उसके पीछे आप लगे रहिए। और वही बात आ रही है कि जो जीत है या जो विन है वो बेटा एक्चुअली जो है लॉस से ज़्यादा दूर नहीं होती है। हम बार बार हार रहे होते हैं, हम बार बार हार रहे होते हैं, लेकिन हर हार हमें एक मैसेज दे रही होती है और वो हमें जीत के करीब कर रही होती है। तो देयर इज़ माइनर डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड विन, कि लॉस एक कदम अगर आप और ले लेते तो आप जीत जाते। तो बस हर लॉस आपको सिखाती है आपको एक्शंस करने पड़ेंगे, इस बात को सोचे बगैर, क्योंकि नताइज क्या आएंगे। यू हैव टू पुट अ कन्फाइंड एफर्ट, और इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट के उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जिस टास्क को लेकर यहाँ पर आए हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, बहुत उम्मीदें उन्होंने आपसे बांधी हैं और बहुत दुआएं आपके लिए की हैं। एक बहुत ही अर्ली, अगर आप अपना देखें, किसी छोटे से बच्चे को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी कितनी केयर की गई है, आपके पेरेंट्स ने अपनी कितनी कन्फाइंड एफर्ट आप पे की है, आपको कोशिश कर कर वो यहाँ तक लाए हैं। और जिम्मेदारी हमारी टीचर्स की बनती है कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे आकर भरपूर तरीके से मोटिवेट करें और आपको एहसास दिलाएं कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, और अब आपके पेरेंट्स आपसे चाहते क्या हैं। यकीनन उन्होंने टारगेट्स रखे होंगे आपके लिए, लेकिन इस वक्त बेटे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिकल बहुत प्रेशर होता है पेरेंट्स पर, वो उसको भी देख रहे होते हैं क्योंकि आपको तमाम एक्सपेंसेस आपके उनको बेयर करने होते हैं, और वो उसके लिए जो है अपने सुबह से शाम तक एफर्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान अगर आप पे से हट रहा है या आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको जगाना चाहूँगा कि योर पेरेंट्स रियली लव यू एंड दे रियली लाइक टू परफॉर्म, टू सी यू परफॉर्मिंग एट द बेस्ट लेवल। यानी कि आप इस वक्त जो है, ये जो आपकी इंटरमीडिएट क्लास है, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत मायने रखता है आपके वालिदैन के लिए। यानी आपका ये अच्छा रिजल्ट उनकी लाइफ को, उनकी सेहत को बहुत बढ़ा सकता है और उनका नाम ख़ानदान में रोशन कर सकता है। अगर आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल।
तो आपको बेटा एक एक दिन को कीमती जानना होगा और अपनी प्रोग्रेस को जारी रखना होगा। यानी आपको यहाँ पर एक तो पॉजिटिव रहना है, सेल्फ बिलीफ रखना है कि आप कर सकते हैं, और एक एक दिन को आपने ज़ाया नहीं करना है। यानी कि स्मॉल स्मॉल टारगेट्स आप सेट करें तो आपको इंशाल्लाह एक बिग रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इसमें पेशेंस, बिल्कुल सही कहा है कि पेशेंस आपको रखने होंगे। और पेशेंस या सब्र जो है ये बहुत बड़ी ताकत है। ये तो हमारे इस्लाम के अंदर भी आपको पता है कि सब्र की ताकीद की गई है। आपको अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे सब्र करना होगा, आपको अपने टारगेट पे नज़र रखनी होगी, और ये भी सब्र रखें कि देखिए जितनी भी लग्जरीज आपको मिली हैं वो कहीं नहीं जा रही हैं, तमाम चीज़ें यहीं पर ही हैं। आपने जो है सब्र रखते हुए इन 2 सालों के अंदर आपने अपनी पढ़ाई को देखना है, और इंशाल्लाह हर चीज़ का एक टाइम है। वो चीज़ अपने टाइम पे ही अच्छी लगती है। जब आप एक बिग रिजल्ट अचीव कर लेंगे, आपके कुछ कैरियर सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप लाइफ को जितना एंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द टाइम टू डिलीवर। यू हैव टू टेक प्रेशर एंड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू डैट। और कुछ आपको अपने उस प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे, और वो आपको जो है आपकी सक्सेस की जानिब ज़रूर लेकर जाएंगे। एग्जैक्टली बेटा, जो मैसेज आपके सामने है कि आपको मिस्टेक्स होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आपको उन मिस्टेक्स को अपने आप को डाउन नहीं करना है, बट यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अपॉर्चुनिटीज। कि बार बार ये मिस्टेक्स आपको हो रही हैं, ये अब आपको लर्न करनी है, आपको इनको रिपीट नहीं करना है, बल्कि उनसे सीखें। और नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट हो तो वो क्वेश्चन जो आपको पहले गलती हो गई वो गलती अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। यानी आपको टीचर ने एक मिस्टेक बताई, अब वो आपके जहन में फीड हो जाएगी, ये गलती मुझसे अब नेक्स्ट टाइम नहीं होनी है। तो अगर आप उस क्वेश्चन के बार बार टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह ताला जब बोर्ड एग्जाम में आप वो क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बिल्कुल मिस्टेक लेस हो जाएगा। और जब हम अटैम्प्ट करेंगे तो बेटा मिस्टेक ज़रूर होंगी, लेकिन हमें उनसे सीखना है, उनको दोहराना नहीं है। एग्जैक्ट मैसेज सामने आपके लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। वो तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई हैं, आपको उन पर बिलीफ रखना होगा। वी ऑल आर इक्वल, याद रखिए बेटा, ये तो आप सबों का आखिरी खुतबा भी था कि कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। आप किसी बच्चे को देखें तो आप ये ना सोचें कि वो आपसे बहुत बेहतर एबिलिटीज़ के अंदर, बल्कि आप ये सोचें कि आप सब बराबर हैं, सिर्फ इस्तेमाल करनी है। अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ प्लस में दी तो कुछ माइनस में दिया है, तो आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढिए जो आपको मिली हैं। और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है बेटा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि आपकी नज़रें अपने टारगेट पे होंगी, स्मॉल स्टॉप्स पे आपको रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको रोज़ाना की बेसिस पर अपनी नज़रें अपने टारगेट पे रखनी होगी और पढ़ाई जारी रखनी होगी। एंड ट्राई टू सर्च अननोन रीजंस टू बिकम हैप्पी। याद रखें, आपका इंटरेस्ट अगर उस काम में डेवलप नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि भाई आप उस इंटरेस्ट को बनाएं पढ़ाई की तरफ। और फिर जब वो टारगेट सेट हो जाएगा, आप टारगेट सेट करें कि आपको ज़रूर जो है इंटर के बाद एक अच्छे इदारे में जाना है। और वो टारगेट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो आप जब तक सेट नहीं करेंगे आपको यहाँ इंटर की पढ़ाई करने मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। टाइम को ज़ाया नहीं करना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। देखिए, रिजल्ट्स तो हम सबको चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि रिजल्ट्स पे हम सबकी नज़रें होती हैं कि भाई क्या परसेंटेज आ गई, क्या ग्रेड्स आए। लेकिन बेटे ये रिजल्ट्स पर अगर आप देखते रहेंगे तो ये आपको चेंज नहीं होगा। आप में चेंज आना चाहिए, तभी आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसकी बात बिल्कुल सिंपल यही है कि अब मैट्रिक तक जो आपने लाइफ गुजारी है उसकी रूटीन आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट में अगर चेंज करनी होगी। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, आपको पढ़ाई को टाइम देना होगा, और यकीनन देखें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आप कंफर्ट जोन में रहेंगे और आप चाहेंगे कि आप रिलैक्स भी करते जाएं और फिर आपके रिजल्ट्स भी आ जाएं, ऐसा नामुमकिन है बेटा। आपको अपने बैरियर को तोड़ना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, आपको बेड से उठना होगा, सुबह जल्दी बैठना होगा, चीज़ों को बार बार दोहराना होगा। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी बार कि आपका मिस्टेकलेस काम हो जाए और आपको इससे पूरा पूरा एतमाद हो कि मैं एग्ज़ाम में इसको कर लूँगा।
तो यही बात कि आपको चेंज करना होगा, और चेंज जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी, आपका माइंड रेजिस्ट करेगा। चेंज किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन चेंज जब ट्रांजिशन आ रही होती है, और हकीकत में ये क्लास ट्रांजिशन की है। आपको मैट्रिक तक जो सिनेरियो था सारा, वो स्कूल लेवल था बिल्कुल अलग, अब जो लेवल है बिल्कुल अलग है। आपको अपने आप को अनरेस्ट करना पड़ेगा, और आज का जो अनरेस्ट आप करेंगे ये आपकी फ्यूचर लाइफ में आपको बहुत रिलैक्स देने वाला है। इस बात को भी याद रखें कि आज आप थोड़ा सा जो है अपने आप को अनरेस्ट करेंगे, थोड़ा चेंज लाएंगे, जल्दी उठेंगे, तो इंशाल्लाह जो टाइम आप स्टडीज़ में आज देंगे, ये आपकी जो फ्यूचर लाइफ आने वाली है, जब आप एक 35-40 की एज पे पहुंचेंगे, तो यकीनन वो उसको कंफर्ट जोन में ले आएगी। और वहाँ वो जो आपके कैरियर के टाइम है, जॉब्स के टाइम्स हैं, जो बिजनेस के टाइमिंग है, वो बहुत कम से कम होते जाएंगे, अगर आज आप ये जो है 3-4 घंटे बहुत क्वालिटी टाइम अपनी पढ़ाई को दे देते हैं। बहुत ही उम्मीदों के साथ ये सफ़र अब शुरू होने जा रहा है मेरे बेटे। अपने आप पे बिलीव रखें और अपने आप को रोज़ाना मोटिवेट करते जाएं। शुरू में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, और फिर मैं नहीं कर सकता, और फिर मैं करना चाहता हूँ, और फिर मैं ट्राई करूँगा, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप कर जाते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जो बच्चे आपसे सीनियर्स हैं वो रिजल्ट्स दे रहे हैं, और वो रिजल्ट प्रोडक्शन ये शो कर रही है कि यस यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू मैनेज द टाइम, यू हैव टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स। आपको अपने आप को कर्टेल करना होगा, अपने आप को जो है तकलीफ देनी होगी थोड़ी, और अपने आप को अनरेस्ट करना होगा। सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, अपने आप को फ्री जगाते रहिए। जब मिस्टेक्स टेस्ट में हो कोई बात नहीं, टीचर आपका मोहसिन है, वो चाहता है कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में ना हो, वो बार बार आपको गाइड करेगा, और आपको अपने सेल्फ स्टीम को बरकरार रखना है। आपने बॉब डाउन नहीं हो जाना, नेगेटिव नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, और इंशाल्लाह ताला आप जिस दिन ये अचीव करेंगे, तो आपको 2 साल की जो मेहनत है, पूरा सफ़र है, ये आपको याद आएगा कि आप कितने हार्ड वर्क, कितनी ट्रांजिशन के बाद आपने इसको अचीव करा है, तो आप उस ग्लोरी को फील करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ। एग्जैक्टली बेटा, दो इस सफर में जो दो मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स हैं आपके लिए, वो आपके पेशेंस और टाइम है। आपको सब्र रखना होगा और अपने टाइम को यूटिलाइज करना होगा राइट डायरेक्शन में। और आप जब भी नाकाम होंगे जब आप ट्राई करना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है, यू आर बॉर्न टू विन बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। यानी आपको प्लानिंग करनी होगी और आपको उम्मीद रखनी होगी अल्लाह की ज़ात पर कि आप जब यहाँ तक आ गए हैं तो आप आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और जीत आपके मुकद्दर में लिखी है, आप हासिल कर सकते हैं। मेरी जानिब से इतनी बातों के बाद आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक ऑन योर न्यू एडवेंचर। यकीन करिए बहुत बड़ा एडवेंचर है आपके लिए, आपने दिनों को ज़ाया नहीं करना है। आपके पेरेंट्स बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, लेकिन आपको भी अब ड्रीम करना होगा, और आप ये ड्रीम करें कि मैं कर सकता हूँ, एक अच्छा रिजल्ट इंटरमीडिएट में ला सकता हूँ, चाहे इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं चाहे मेडिकल से बिलोंग करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। ये 2 साल एकेडमिक करियर के आपके बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हैं, और आपको एक बिल्कुल एक सिपाही की तरह आपको स्ट्रांग रहना होगा, फाइट करनी होगी अपने सक्सेस के रास्ते पर। और लाजमी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर वक्त सेहत एक जैसी नहीं होगी, मौसम एक जैसा नहीं होगा, घर के हालात एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन उसको आपको फेस करना होगा, एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करना होगा। और फिर जब आपको सक्सेस का जॉय मिलेगा तो उसके सामने ये डिफ़िकल्टीज आप बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि वो जो जॉय ऑफ सक्सेस है उसका एक अपना ही फ्लेवर है बेटा, उसका एक अपना मज़ा है। और इंशाल्लाह जब आप उसको अचीव करेंगे, यू आर ऑन द पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो इस उम्मीद के साथ कि अपनी डेस्टिनेशन को आप याद रखें और आगे बढ़ते जाएं। एग्जैक्टली मेरे बेटे, मैसेज आपके सामने लिखा है, नाउ इट्स योर टर्न, लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस एज यू कंटिन्यू टू मूव on in life and come up with new adventures and challenges. Wish you all the best. Exactly ऐसा ही है कि एक नए एडवेंचर का आगाज कर रहे हैं, आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए बेटे ये मौसम ये दिन गुजरते चले जाएं, सर्दी के बाद गर्मी आ जाए
और फिर आपके एग्ज़ाम आ जाएं। ईच एंड एवरी डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट इट, कोशिश करें। मेरे बेटे, इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो बातें आपसे आज शेयर की हैं, यू आर आर फ्यूचर, यस एग्जैक्टली, नेशन वांट्स यू टू डिलीवर, होल कराची वांट्स यू टू डिलीवर, and your parents wanted, really they really wanted, and your whole family wanted to see a successful person in you। और आप वक्त के साथ मुस्तकबिल में एक कामयाब इंसान अगर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई को पैशन बनाना होगा। आपको इसको अपना प्रोफेशनली अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो फील्ड भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पैशन इज़ वेरी क्रूशल। याद रखें, जब हम पिकनिक पे जाते हैं और हम जाना चाह रहे होते हैं तो उसमें जो भी हर्डल्स आती हैं हमें वो इतनी तंग नहीं करती। ट्रैफिक जाम हो जाए या और मामला हो जाए, गाड़ी के साथ मसला हो जाए, हम उसको हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं, हंस के बेयर कर लेते हैं। तो ऐसे ही चांद ये जर्नी है, जो जर्नी आप शुरू कर रहे हैं इंटरमीडिएट की, ये बहुत ही ज़्यादा आपसे डिमांड करेगी, आपसे तवज्जो की डिमांड करेगी, वक्त की डिमांड करेगी। आपको रिजिलियंट होना है और गिरते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यानी आपने जितनी पोटेंशियल आपके अंदर है उसको यूज़ कर एक्सप्लोर करें। याद रखें, टैलेंट सबके अंदर है। यानी मैं फील्ड में रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है कि आप पाकिस्तान, कराची, दे ऑल आर वेरी वेरी, तमाम जितने भी यंग बच्चे हैं, दे ऑल आर वेरी पोटेंशियल, यानी दे हैव पोटेंशियल, दे आर टैलेंटेड। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि इस वक्त जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो टैलेंट आपके अंदर है, उसको एक्सप्लोर किया जाए, आपको ये यकीन दिलाया जाए कि आप कर सकते हैं। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, ये इंटेंट आपके अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। आप कर सकते हैं, यू हैव पोटेंशियल, लेकिन आपने अब तक उसको इस्तेमाल ही नहीं करा है। यू हैव टैलेंट, आप उसको एक्सप्लोर करें, अच्छे रिजल्ट्स देखें, अपने फैमिलीज़ के अंदर सक्सेसफुल लोगों को देखिए और उनसे डिस्कशंस करें, अपने वालिद साहब से एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और वो तमाम लोग जो आपसे स्टडीज़ में आगे हैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और उनसे फील कीजिए कि दिस इज़ द टाइम, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दे दिया है। आज ये जो मैसेज मैंने आपको दिया है, ये आपको जगाने के लिए बहुत है। अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस मैसेज को याद रखिए, यू हैव पोटेंशियल। पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान, पूरी फैमिली आपकी चाहती है, पेरेंट्स आपके चाहते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ, और आप ला सकते हैं। याद रखें, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, अपने आप को बचाना होगा, अपने टाइम को सेव करना होगा, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करना होगा, और अपना जहाँ भी टाइम ज़ाया हो रहा है उन एक्टिविटीज़ को कट डाउन करना होगा, सिर्फ इन 2 सालों के लिए, कि 2 साल आप सब्र कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। यू आर टीनेजर, आप तो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आप सोचिए कि जो ड्रीम्स आपने देखे हैं उनको आपको अचीव करना है, जागती आंखों के साथ आप कर सकते हैं। इस फ्लोर से, इस मैसेज के साथ 17 नवंबर 2021 की डेट याद रखिएगा बेटे। मैंने बहुत अर्ली ही आपको गाइड कर दिया है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप किस सफ़र को आगाज़ करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि एग्ज़ाम आ जाएं और आप कुछ भी ना कर पाएँ, ये नहीं होना चाहिए। इस मैसेज का राइट टाइम यही है कि हमने अर्ली स्टेज पर ही आपको गाइडलाइन दे दी है कि नाउ यू हैव टू मेक अ कन्फाइंड एफर्ट, अ क्लियर एफर्ट। यकीनन नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, आप उसको फिर रिपीट करें। आपके एक्सेस में टेक्नोलॉजी है, आप कहीं से भी जाकर वो लेक्चर सुनें, जो सवाल आपके समझ में नहीं आ रहे कॉलेज के अंदर, कहीं से जाके दोबारा देख लें, और वो इतने सारे टीचर्स आपको गाइडलाइन दे रहे होंगे, आपने उसको वहाँ समझकर अपनी जर्नी को आसान करना है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग बेटा। हमारा टाइम गुजर गया है लेकिन आपका टाइम चल रहा है। वो सवाल अगर अब हमें समझ में आ जाते हैं तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके समझ में अभी आ जाते हैं तो यू कैन डू द मैजिक। एग्जैक्टली, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डेस्टिनेशन आपको दिखा दी गई है, रास्ता आपको दिखा दिया गया है, चलना आपने है। प्रैक्टिस, रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देते जाएं। जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप में चेंज आता जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि
आपको आज का ये पैकेज भरपूर समझ में आया होगा, दिल की गहराइयों के साथ जो मैंने यहाँ से एक आवाज़ दी है आपको। आप इस आवाज़ के दर्द को समझिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि सेशन गुजर जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस सफ़र में अल्लाह ताला के कदमों को मजबूती अता फरमाए, और जो सफ़र आपने सेलेक्ट किया है इसमें आपको भरपूर सेहत अता फरमाए, और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए भरपूर जान मारें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। याद रखें बेटा, इट्स टाइम टू डिलीवर। वालिदैन ने बड़ी मेहनत से आपको बड़ा किया है, अल्लाह के हुक्म से आप माशाल्लाह वालिदैन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब यहाँ से इस सफ़र को बेटा, यानी बहुत नन्ही सी कली लगाई गई थी और आज माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन गया है, और उस दरख्त में फल लगने का वक्त आया है। याद रखें, ये उम्मीदें जो वालिदैन ने आपसे बांधी हैं ये आपको जगाएंगी और आपने जागना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।